हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस.पी. गुप्ता और आज हम मॉड्यूल 1 मैट्रिसेस इसको आज हम टॉपिक वाइज अंडरस्टैंड करेंगे। तो जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पिक किया है मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, राइट। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। ये टॉपिक आप कहीं ना कहीं 12th लेवल से समझते आ रहे हैं, एज यूपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई एंड आईसीएसई सभी ने ये वहाँ चैप्टर में पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होती है, यूपी बोर्ड आव्यूह क्या होता है और टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इन आव्यूह के कितने प्रकार हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी हैं। तो इसका एक ओवरव्यू एक सिंपल तरीके से हम उसको रिवाइज मोड में लेकर आएंगे जो आपने 12th में पढ़ा है। तो वहाँ आने से पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स हैं, उन टाइप्स की डेफिनेशन क्या है, उस पर आने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के आउटकम्स क्या हैं। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस टॉपिक मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो जिसमें मैंने दिखाया आपको, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला कि मिनिमम एक आउटकम तो होगा। अब मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ कि मिनिमम एक आउटकम ही नहीं, इसके 3 आउटकम हैं। अब ये 3 आउटकम में फर्स्ट आउटकम क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, इसको समझिए। इस टॉपिक को कंप्लीट सीखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे। डिफाइन, फर्स्ट है आउटकम, डिफाइन मैट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स को डिफाइन करना समझ जाएंगे, आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं और टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। दूसरा आउटकम इसके बाद मिलेगा, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आएंगी, इन सब की प्रॉपर्टीज को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड द थर्ड आउटकम इज डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जो एप्लीकेशंस हैं कि ये मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिक्स कहाँ अप्लाई होगी, इसको भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो दीज 3 आउटकम कंप्लीटली आप गेट करोगे जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं लेक्चर आउटकम्स। तो मैं यही चीज आपको कोर्स आउटकम में क्लियर में समझा रहा था कि अगर हम मिनिमम एक आउटकम भी अगर लेक्चर कर लेते हैं तो भी कम से कम 50 आउटकम आते हैं। अब सोचिए अगर इसके 3 आउटकम हम ले रहे हैं, इतने आउटकम निकलेंगे तो उनके कलेक्टिवली कितने कोर्स आउटकम आप बनाएंगे। तो कोर्स आउटकम एक ब्रॉड स्टेटमेंट है। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर, जिसमें पहले हम बताएंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होती है, ठीक है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए सिस्टम ऑफ नंबर्स, समझते रहिए और इसको इजीली समझिएगा आप लोग। ए सिस्टम ऑफ नंबर्स arranged in array, arranged in a array in rows and columns bounded by bracket is called matrix, is called matrix। तो मैट्रिक्स हम किसको बोल रहे हैं, एक ऐसा नंबर का सिस्टम जो कि अरेंज हो एरे फॉर्म में, राइट। एरे से मीनिंग हो गया रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में हो, रोज कॉलम में डिवाइड हो और बाउंडेड बाय ब्रैकेट हो। फॉर एग्जांपल, राइट, ये मैंने क्या एग्जांपल दिया। तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसमें नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर्स को हमने रोज
R1, R2, R3, right, and columns C1, C2, C3, C3 अरेंज किया एंड बाउंडेड बाय द ब्रैकेट, इसको हम बोल रहे हैं ब्रैकेट। और इस पूरी फॉर्म को जो बनकर आपके पास आई सेट ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, आप भी बोलते हैं सेट ऑफ सिस्टम ऑफ नंबर्स को, जो कि इस फॉर्म में अरेंज है, राइट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें पहला टाइप हम ले रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कहती है? ए मैट्रिक्स in which only one row and any number of column, any number of column is called row matrix। तो इसकी डेफिनेशन क्या क्लियर कर रही है आपको कि किसी मैट्रिक्स के अंदर केवल एक रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल क्या है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स ली जिसमें हम कह रहे हैं कि केवल एक रो है, राइट। तो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल रो है, यहां से डिफाइन देख लीजिए, इसमें 3 रो थी, इसमें कितनी रो है? सिंगल रो है, राइट। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 रोज 3 कॉलम्स, यानी दिस इंडिकेट रो, दिस इंडिकेट कॉलम्स। क्लियर? तो अब ये एग्जांपल अगर आपके पास है तो इस एग्जांपल में रो मैट्रिक्स को आप डिफाइन कर रहे हैं तो केवल एक सिंगल रो है एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो यहां इसका ऑर्डर आया 1 रो है और कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स कहलाएगी रो मैट्रिक्स। क्लियर? आ रहा है समझ में? सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स in which only one column and any number of row is called column matrix। तो जैसे भी रो को मैंने डिफाइन किया वैसे मैं आप कॉलम को कर रहा हूं मैं कि कॉलम मैट्रिक्स उसको बोला जाता है, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें केवल एक कॉलम हो और रो कितनी भी हो, एनी नंबर ऑफ रोज। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा? इसका एग्जांपल हम लिखते हैं ये हमने एक एग्जांपल। तो आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम है और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 रोज है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 रोज 1 कॉलम, 3/1। ठीक है। थर्ड इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स in which all the elements are 0,
किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं समझने के लिए। हालांकि डेफिनेशन से मैं क्लियर कर पा रहा हूं मैं, बट फिर भी एक एग्जांपल इससे समझिए। 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स आपके पास है जिसका ऑर्डर है 2x2 और इस 2x2 मैट्रिक्स के आप एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स कैसे हैं? सारे जीरो। तो ये एग्जांपल हुआ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का। नाउ फोर्थ वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix, a matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल, राइट, वन मोर एग्जाम्पल, ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखे। इसमें इसका ऑर्डर है 2x2 और इसमें इसका ऑर्डर है 3x3। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना? क्लियर आ रहा है समझ में कि नंबर ऑफ रोज वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। ठीक, अगली मैट्रिक्स जो अगला टाइप है उसको अब हम अरेंज करेंगे, उसको हम देखेंगे। अब आप इसको समझते रहिएगा, ईच पार्ट को आप क्लियरली डेफिनेशन को समझिएगा जिससे कि आप इन आउटकम्स को पिक कर पाए, है ना? तो नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 5 इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां डेफिनेशन में एक पॉइंट आएगा, उसको आप देखेंगे कि अब कॉमन एक पॉइंट बनता चला जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेगा हमेशा। A square matrix in which all the elements except principal diagonal is 0. A square matrix in which all the element except principal diagonal are 0 is called diagonal matrix। वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल, राइट, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया हमने और इसमें आप देख रहे हैं ओनली प्रिंसिपल डायगोनल। इस पर तो एलिमेंट हैं
रेस्ट अदर्स आर 0। तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a square matrix is said to be diagonal identity if its principal diagonal element is unity and rest other are 0। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो यूनिटी हो यानी 1 हो एंड रेस्ट अदर्स आर 0, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसका एग्जांपल ये मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक का ऑर्डर है 2/2, दूसरे का है 3/3, और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी एंड रेस्ट अदर आर 0, राइट। तो ये थी डेफिनेशन टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट है जो हम टाइप लेंगे। इस नेक्स्ट में ये डिफरेंट टाइप की जो मैट्रिक्स हैं ये आपने 12th में भी सब पढ़ी हैं, लेकिन सिलेबस जब शुरू होता है तो पिछले पार्ट को रिवाइज किया जाता है, राइट, और फिर उसके बाद नए पार्ट को स्टार्ट किया। नाउ नंबर 7 इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज is called transpose of the matrix. It is denoted by a dash or at, right? Example, मान लीजिए कोई a आपके पास है 1 2 3 -1 4 5 6 5 -3, कोई 3/3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज AT किसके बराबर होगा? AT इज इन नथिंग बट रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम्स। 1 2 3 -1 4 5 6 5 -3, राइट। आप देखें ये कन्वर्ट हम जो कर रहे हैं ये रोज को कॉलम में कर रहे हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज नंबर 8। नंबर 8 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be
सिमेट्रिक इफ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें A डैश इज इक्वल टू A, राइट। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स लौट कर आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट इज नंबर 9, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be skew symmetric if A transpose equals to minus of A। यानी किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला वो माइनस ऑफ ए के बराबर है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर triangular matrix. A square matrix whose all the elements, a square matrix whose all the elements right, whose all the elements above the principal diagonal are 0 is called lower triangular मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के बिलो के एलिमेंट जितने भी हैं अगर वो सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो वो मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जांपल राइट, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबव के एलिमेंट दैट मींस दीज एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। राइट, अब इसके आगे की टाइप है नेक्स्ट, इसका जस्ट अपोजिट कर दें हम। जो लोअर ट्रायंगुलर है इसको अगर हम अपोजिट कर दें तो अपोजिट करने पर बन जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नंबर 11 इज अपर triangular matrix, राइट। ये क्या कहती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the element below the principal diagonal are 0। जस्ट अपोजिट हो गया। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट 0 हैं तो आप कह रहे हैं उसको अपर ट्रायंगुलर, और अबव के एलिमेंट 0 हैं तो आप उसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ?
राइट, ये आप देख लीजिए। तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल पीडी। इस प्रिंसिपल डायगोनल के अगर बिलो के एलिमेंट 0 हैं तो आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, और अगर अबव के एलिमेंट 0 हैं तो आप कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर। तो ये कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आई है, जैसे सिमेट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। सेम ऐसे ही अपर ट्रायंगुलर इज द इंपॉर्टेंट, राइट, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं आगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर। तो टाइप नंबर 12, type number 12 is orthogonal matrix. राइट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है आपसे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल is said to be orthogonal, right, if the product of A and its transpose, A and its transpose, that is A dash, is unity. Or identity. That is A into A ट्रांसपोज करें या A ट्रांसपोज into A, यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वाइस वर्सा, और ये किसके बराबर आना चाहिए? आई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो दीज आर द टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया और रिकॉल कराया आपको, और ये 3 आउटकम इससे फॉलो अप होते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में डिस्कशन करेंगे, राइट। इसको आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू।